हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कल का दिन और स्पेशली कल की रात बहुत सारे लोगों के लिए आई एम श्योर खराब होगी, क्योंकि बिटकॉइन ने एक बहुत लोएस्ट अपना जो लेवल था वो यहाँ पे बनाया है, जो फिलहाल अगर हम लोग देखें तो पिछले काफ़ी महीनों में यहाँ पे नहीं बना था, और जिसकी वजह से काफ़ी सारा पैनिक भी जो है वो मार्केट में यहाँ पे है। मैं गाइस एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पे आपको, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यही चीज़ें आपको एक्सपीरियंस देंगी अगर आपको लॉन्ग रन पे मार्केट पे रहना है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आते रहेंगे। और ये टाइम थोड़ा सा आपको ये भी समझाते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बाकियों के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो उनमें वॉलेटिलिटी कम होती है, इतने वॉलेटाइल नहीं होते जितने कि ऑल्ट कॉइन्स होते हैं। तो कई सारे लोगों के जो क्वेश्चंस रहते थे कि यार बिटकॉइन बेकार है, इथेरियम बेकार है, तो गाइस दोनों चीज़ें, जब ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस बढ़ेगा तो वो बिटकॉइन के जिस तरीके से बिटकॉइन बढ़ रहा है उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, वो सीधा 20, 25, 30% बढ़ेंगे, और जब घटेंगे वो भी इसी तरीके से घटेंगे। इसीलिए नॉर्मली बोला जाता है कि अपना पोर्टफोलियो में बिटकॉइन और इथेरियम को 55 से 60% जो है वो रखिए, कि जिससे इस तरीके के डाउनफॉल में आपको बहुत ज़्यादा जो है लॉस यहाँ पे नहीं हो। लेकिन टेम्परेरी है ये लॉस भी, बहुत जल्दी जो है ये भी रिकवर हो जाएगा। फिर से जब अपना ऑल्ट कॉइन हाई बनेगा तो फिर से सब लोगों के क्वेश्चन आएंगे, अब बाय करें, अब बाय करें, अब बाय करें, जबकि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए भी बनता है अगर आप करना चाहते हैं तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे क्या हुआ कल, क्या उसके पीछे का रीज़न है। लूना का फंड जो है बहुत ज़्यादा इस समय एकदम से चर्चित हो गया है, क्या है वो उसके पीछे का रीज़न, और क्या आगे के मार्केट से एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ आज का जो वीडियो है इसमें गिव अवे का जो विनर वो भी लेके आएंगे, और इस वीडियो में भी आपको 2 कोड मिलेंगे जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए फॉर्म में डाल सकते हैं अपनी कॉइन के आईडी के साथ, और गिव अवे पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो गाइस बात करें फियर एंड ग्रिड इंडेक्स की, तो अभी भी 2 डिजिट में ही है। ये अच्छा है कि सिंगल डिजिट में नहीं आए हैं। मार्केट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 6.5% का यहाँ पे डाउन है। बिटकॉइन का प्राइस ये अगर देखें आप तो 5% का डाउन जो है वो दिख रहा है यहाँ पे। ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे धराशाही हो रखे हैं, सारे के सारे ब्लीड कर रहे हैं यहाँ पे। एल्गो की बात करें और स्पेशली एपी के बारे में बात करें तो 17% का यहाँ पे डाउन दिख रहा है। तो एक मजबूत जो है गिरावट यहाँ पे देखने को हमें मिली है। और कुछ लोगों के मुझे ईमेल्स भी आए कि यार बहुत अच्छा रहा कल का हमारा शॉर्ट का कॉल, क्योंकि कल भी मैंने वीडियो किया था, मैंने आपको बताया था जो मार्केट दिख रहा है ये डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन गाइस ये आपकी अपनी कॉल है, मैं फ्यूचर पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, और ना ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उस बेस पे। लोगों की थोड़े से रिस्की होते हैं फ्यूचर के ट्रेड, तो ये आपका कॉल है कि आपको लेने हैं कि नहीं लेने। अच्छा हो गया तो थैंक यू आ गए, अदरवाइज आ जाता कि यार आपको कुछ पता ही नहीं है, ये है वो है। चलिए तो गाइस क्या हुआ कल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोगों ने जब कल बात करी थी तो हम लोग करीब करीब इधर की तरफ चल रहे थे। बिटकॉइन का प्राइस करेंटली है 32,200, और कल मेरे ख्याल से 32,300-400 चल रहा था जब हमने इवनिंग का वीडियो किया था। और उसके बाद आया एक स्पाइक, ये वाला स्पाइक आया, और ये हमें लेके गया यहाँ पे तकरीबन 29,755 के जो डॉलर था तकरीबन, यहाँ पे वो हमें लेके गया। अब इसमें अगर ना मैं पीछे की तरफ भी चलूं तो अगर आप देखो ये वाला लेवल जो हमारा टच हुआ है ये लास्ट मई में टच हुआ था हमारा, यहां से फिर हम लोगों ने बाउंस बैक लिया था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जून में फिर से ये लेवल हमारा टच हुआ था। तो अगर आप देखोगे तो काफी टाइम बाद हुआ, और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो 2011-21 में हुआ था। तो कुल मिला के अगर ये देखें तो हर जो लेवल है हमारा, ये लेवल हर साल एक आध बार तो जो है ये इधर की तरफ हमारा टच एटलीस्ट ये हो जाता है। तो ज़्यादा ये वाली बात नहीं है कि पहली बार इतना डाउनफॉल देखने को मिला है हमें, अब देखने को मिलता है, डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। इसका हम लोग बात ऑलरेडी कर ही रहे हैं कि यूएस का मार्केट जो था एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगर आप देखेंगे S&P 3.20% डाउन है, नैस्डैक की बात करें वो 4.29% डाउन है। तो ऑब्वियसली बात है पैनिक का जो माहौल मार्केट में एक यहाँ पे बना हुआ था। और इसके बाद आया एक और फटिक कह लो, आप गलती कह लो, या जो भी आप उसे कह लो, और वो हुआ यहाँ पे लूना की तरफ से। तो अगर आप देखेंगे लूना का, मैं वन डे का प्राइस देखूँ तो $64 से लूना के प्राइस ने यहाँ पे $25 को, 25 भी छोड़ दीजिए, $23 को टच किया। मतलब आप देखिए एक दिन में 63 से ये इसका प्राइस पहुंचा है $23। अब इसके पीछे का बेसिकली आप चलेंगे तो रीज़न था, तो क्या था कि जो लूना का जो स्टेबल कॉइन है यहाँ पे,
उसका जो पेग था उसमें कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जिस वजह से जो लूना का जो स्टेबल कॉइन है उसका प्राइस हमें नीचे देखने को मिला, वो गिरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और जब वो गिरा उसके बाद यहाँ पे लूना के बारे में भी कहानी आई, और उसके बाद आई एक बड़ा अपडेट, और वो बड़ा अपडेट बेसिकली ये था कि 42.5K 42,500 BTC मूव हुए यहाँ पे लूना फाउंडेशन का जो वॉलेट था। और इससे एकदम से एक पैनिक मचा मार्केट के अंदर कि क्या लूना फाउंडेशन बिटकॉइन को सेल कर रहा है। ऑफिशियली इस चीज़ के बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। दो थ्योरी थी, एक तो ये थ्योरी थी कि जब उनके वो पैक खराब हुए तो उसको बैक करने के लिए उन्होंने जो BTC जो थे उसको मूव किया वहाँ पे, एक थ्योरी ये है यहाँ पे। दूसरी थ्योरी ये है कि उनको ये लगा कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो हम सेल करके प्रॉफिट बुक कर ले। अब अगर ये वाली चीज़ हुई है कि सेल करके प्रॉफिट कर ले तो ये डेफिनेटली लूना के लिए जो है बहुत खराब है। इवन जो पैक के बारे में भी बात हुई है, USD पैक के बारे में भी, वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है यहाँ पे डाल रहा है। गाइस मेरे ना शायद बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आपको सुनाई दे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मुझे नहीं पता आएगी नहीं आएगी, आए तो प्लीज इग्नोर करिएगा। तो ये एक चीज हुई जिससे मार्केट में और मचा। एक तो मार्केट गिर रहा था ऑलरेडी, यूएस का मार्केट की वजह से ऑलरेडी डाउन था। उसके बाद ये जो न्यूज़ आई, इसने, ये लूना की न्यूज़, इसने मार्केट में और ज़्यादा पैनिक डाल दिया, और इसके बाद हमें देखने को मिला लिक्विडेशन। अगर आप देखेंगे तो करीब करीब $1.1 बिलियन का, यहाँ पे $बिलियन का लिक्विडेशन जो है वो यहाँ पे हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतने बड़े अमाउंट का लिक्विडेशन होगा तो मार्केट में एकदम से पैनिक मचेगा ही मचेगा, और वो जब पैनिक मचेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, और BTC का प्राइस जो था नीचे गया। और कुछ उम्मीद है मुझे कि कई लोगों ने इस पॉइंट पे बाय भी किया होगा। मैंने कल के वीडियो में बोला था 33.52 के अराउंड मैं बाई करने वाला हूं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और 30.23 के अराउंड फिर से एक बाइंग कॉल लगाई थी, वो भी क्या इथीरियम बाइंग रेंज पे नहीं गया, कोई बात नहीं, BTC गया उसे लेंगे। अब थोड़ा ऊपर जाके एक अपना प्रॉफिट जो है वहाँ पे बुक जो है कर सकते हैं। इसीलिए जब इस तरीके का मार्केट रहता है गाइस, मैं आपको बोलता हूँ जो भी आपको ऑल्ट कॉइन से जिसमें भी एंट्री लेनी है ना, उसमें एक नीचे के पॉइंट पे एंट्री लगा के रखो। मार्केट इस समय खतरनाक है, वो गिरेगा ना तो आपको एक फटक से एक वो बाइक कर लोगे और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब आपको प्रॉफिट बुक करना है तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, स्ट्रेटेजी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हो। एल सेल्वेडो की तरफ से अपडेट आया कि भाई 500 एडिशनल बिटकॉइन जो हमने बाई कर ली है। वो तो ऑलरेडी वेट ही कर देते कि इस तरीके का मार्केट जो है अगर ड्रॉप जाए, मार्केट में अगर डिप हो इस तरीके की, तो हमें फ़ायदा हो। इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आया कि भाई बाइनेंस ने जो है यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है लूना USD का टोकन जो है विड्रॉल करने के लिए। तो गाइस अगर लूना हो आपके पास है ना, तो फिलहाल अभी ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। लूना का फिलहाल नाम खराब हो रहा है मार्केट में बिल्कुल, और उसका इफेक्ट उसके कॉइन की वैल्यू पे भी देखने को मिल रहा है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब इस तरीके की ना कई बार चीज़ें होती हैं, जब मार्केट गिरता है ना, इस तरीके से गिरता है, और कई और जो अच्छे कॉइन्स भी होते हैं वो संभाल नहीं पाते अपने को, या उनकी तरफ से इंटरनल गड़बड़ निकलती है, तो कई बार इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कई लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या यार कुछ इशू हो गया, लूना का प्राइस 0 हो सकता है। देखिए बड़ा प्रोजेक्ट है लूना, 0 हो सकता है किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस, नहीं हो सकता, उसका आंसर है हो सकता है। अगर सब निकाल दे तो वहाँ पे 0 हो सकता है। फंड अगर क्रिएट हो, लोगों को भागना है। क्या बिटकॉइन इथीरियम का प्राइस 0 हो सकता है? नहीं, बिटकॉइन इथीरियम का प्राइस 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कितना भी फंड हो उसको बाय करने वाले लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ भी हो जाए, बाय करने वाले बैठे हैं, तो वो 0 नहीं होने देंगे वहाँ पे। लूना के बारे में भी अगर आप बोलेंगे 0 हो सकता है, नहीं यार 0 नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट अच्छा है, टीम में हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से कुछ इशू हो, क्योंकि बड़े लेवल पे एस्केलेट हुआ है, वर्ल्ड लेवल पे एस्केलेट हुई है चीज़ें, तो टीम में कुछ इशू हो सकता है, उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है थोड़े टाइम प्राइस में। पर मेरा मानना है कि लूना जो प्रोजेक्ट है जैसा ये रिकवर कर लेगा यहाँ पे। क्या लूना की बाइंग बनती है यहाँ पे? अभी नहीं बनती। रिस्की ट्रेड लेना चाहते हो तो बाई कर सकते हो, क्योंकि अभी हो सकता है लूना की तरफ से कुछ ऑफिशियली अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया जो आया नहीं है तो और डाउन हमें देखने को मिल सकता है। पर अगर रिस्क लेकर ट्रेड लेना है डेफिनेटली बाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में ऑलरेडी जो है लूना आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक चीज और है कि अगर मैं मार्केट के बारे में बात करता हूं तो फ्यूचर के बारे में बात करूं तो अभी थोड़ा ग्रीन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एक उम्मीद है इतने ज्यादा रेड के बाद आज यूएस का मार्केट जो है एक थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे खुल सकता है ग्रीन में, और उसका इंपैक्ट अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन के प्राइस में भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो शायद
ये बोलना कि क्या बुरा टाइम निपट गया है, बुरा टाइम खत्म हो गया, थोड़ा जल्दी होगा। अभी एक दो पॉजिटिव कैंडल हमारी अगर बनती है यहाँ पे तो आगे की कहानी समझ में आएगी। अभी भी सपोर्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग, वही है 29,022 या फिर 29,000 बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बड़ा सपोर्ट हमारे पास है और उम्मीद है, जैसा कि मैं आपको कल रात को टेलीग्राम पे ही बार बार बोल रहा था कि यार वो एक सपोर्ट है बहुत ज़रूरी, हर बार वो ब्रेक नहीं होना चाहिए और उम्मीद है कि यार नहीं होगा ब्रेक। और एक आपको एक्सपीरियंस देके जाएगा इस तरीके का मार्केट। जो मार्केट में 4-5 साल से है उसने इस तरीके की चीज़ें बहुत बार देखी हैं और वो ऐसी चीज़ को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। पर जो नए आते हैं, 1-8 साल हुए हैं, उन्होंने ऐसा हालात नहीं देखे हैं, उनको लगता है कि यार बिटकॉइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, जो कमेंट आ रहे हैं। अब सरप्राइजिंग चीज़ क्या है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई जाता है ना, तब ऐसे लोगों के कमेंट नहीं आते कि बिटकॉइन स्कैम है बहुत बड़ा, ऐसा है वैसा है। तब क्या क्वेश्चन आते हैं, अरे यार अब ये बाय कर लूँ क्या? अरे आपने तो पहले मुझे बताया नहीं है बाय कर लो, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। यार जब आप खराब टाइम में किसी के साथ नहीं होना, किसी चीज़ के साथ, तो फिर अच्छे टाइम में भी आपको वहाँ पे ना हक नहीं है इस चीज़ का होने का और वो टाइम पे क्वेश्चन करने का कि ये बाय करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा करूँ कि नहीं करूँ। एक खराब टाइम है, निकल जाएगा। रात होती है, अंधेरा होता है, अंधेरे के बाद सुबह आती है। तो हमारा भी जो है कुछ अंधेरा चल रहा है, ये बहुत ही जल्दी सुबह होगी और सारी जो चीज़ें यहाँ पे बेटर हो जाएंगी। तो फिलहाल मार्केट के बारे में और जो चल रहा है अपडेट्स उनके बारे में तो गाइस हमारे पास यही है। अब क्विकली चलते हैं और एक बार हमारा जो विनर है उसको निकाल लेते हैं। तो अगर एंट्री देखेंगे टोटल, तो टोटल एंट्री हमारे पास 258। हम लोग चलते हैं 1258 बटन पे क्लिक करते हैं। 173 हमारे विनर हैं। 173 का नंबर एक बार लेते हैं। और जो गिव अवे था गाइस वो सब लोगों का जो है क्लियर यहाँ पे हो गया हुआ है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा और मिल गया है तो भाई मेरे को बता दीजिएगा। तो 173 मैं नंबर क्लियर कर लूँ। जी हाँ 173, और 173 है यहाँ पे सीमा कुमारी जी का नंबर, जिनका आईडी के जो लास्ट के 4 डिजिट है वो है 4336। चलिए कांग्रेट्स सीमा जी। और आपके कॉइन क्रेट के वॉलेट पे आपको अगले 24 घंटे के अंदर जो 1000 INR है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। उस चीज़ के लिए कांग्रेट्स। तो गाइज ये था अपडेट और ये वीडियो पे कोड मिल जाएंगे यार, वो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपए नहीं लगेंगे। बस ध्यान रखना क्या सर्च करके ज्वाइन मत करना, स्कैमर के चैनल पे ऐड हो गए, फालतू का स्कैम होगा। और मेरे नाम से कोई मांगता है कुछ ना, USDT मांगता है, IPL IPO पता नहीं कोई स्कीम सुनाता है, तो प्लीज इग्नोर करना, वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।